जिले के जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। समारोह की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश श्रीमती दीपा गुर्जर ने ध्वजारोहण की। इस दौरान न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और न्यायालय कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने कहा कि न्याय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आम जन को समय पर न्याय दिलाना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र चुंडावत और पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायिक अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद बार एसोसिएशन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जावेद चुंडावत और चहक मोती की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समारोह में देशभक्ति और उत्साह का रंग भर दिया। समारोह में न्यायालय के उन कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया जो आगामी 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सम्मान समारोह के बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ संविधान के मूल्यों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। स्वतंत्रता दिवस का ये आयोजन सिर्फ ध्वजारोहण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्याय, महिला सुरक्षा और आम जन के अधिकारों की रक्षा का संदेश भी दे गया। सभी देशवासियों को और खासतौर से न्यायपालिका है हार्दिक शुभकामनाएं। सभी में उत्साह और अभी जो मुख्य कार्यक्रम है आज दुनिया में शोर बहुत है, लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर नफरत फैल जाती है। सोशल मीडिया पर शब्द कभी कभी हथियार बन जाते हैं। लोग अलग सोच रखने वालों को दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन तिरंगा हमें याद दिलाता है भारत की आत्मा नफरत से नहीं सहिष्णुता से बनी है। भारत का मार्ग हिंसा नहीं संवाद है। भारत की शक्ति विभाजन में नहीं एकता में है। सफेद रंग सिखाता है मन में शांति बसाओ, सत्य की राह पकड़कर जीवन सफल बनाओ। भारत की पहचान नफरत से कभी नहीं होगी। दिलों को जोड़ो, मन में प्यार सजाओ। भाषा अलग, वेश अलग, फिर भी दिल का मान एक। तिरंगे की सम्मान एक, तिरंगे की छांव तले पूरा हिंदुस्तान एक। जो भारत को जोड़ सके वही सच्चा देशभक्त है। जो बाटे में भूल गया माँ का एक आंचल। और अंत में मैं चाहता हूं कि हम सब अपने मन में तिरंगे से एक वादा करें। दोस्तों, तिरंगे से आज स्वतंत्रता दिवस है, हम एक अंतर्मन से हम अपने तिरंगे के लिए एक वादा कर सकते हैं कि हे तिरंगे, हम तुम्हें केवल हाथ में नहीं उठाएंगे, अपने चरित्र में उठाएंगे। हम तुम्हें केवल सलाम नहीं करेंगे, तुम्हारे संदेश को जीवन में उतारेंगे, अपने चरित्र को ऊंचा उठाएंगे। तिरंगा जब भी लहराएगा मन में संकल्प जगाना है, भारत माँ के चरणों में अपना जीवन सजाना है। ये रंग हमें बुलाते हैं, कुछ करके दिखाओ। केवल जय हिंद मत बोलो, भारत को ऊंचा उठाओ। भारत माता की वंदे मातरम। जय हिंद, हर हर महादेव। अब बहुत अधिक कुछ, क्योंकि इतने उच्च स्तर के विचार, इतने उच्च स्तर की प्रतिभाएं हमने देखी, सुनी, बहुत अधिक कुछ बचता नहीं कहने को। 2-1 शब्द आपसे शेयर करके और मैं विराम देना चाहूँगी। सभी की अपनी अपनी एक तरीके से आज़ादी को लेके परिभाषा है, मायने हैं, परंतु हम कहीं ना कहीं देखें तो एक आज़ादी का जो महत्व है वो उनसे पूछें जो आज भी कहीं ना कहीं गुलामी में जी रहे हैं। एक तरह की परतंत्रता है, गुलामी की बेड़ियों में है। उनका जीवन देखें और अपने आप को देखें, कहाँ हैं आप और कहाँ वो रह गए पीछे। उनसे बेहतर परिभाषा और कोई नहीं दे सकते। जब देश परतंत्र था, जिस तरह का जीवन था, ठीक है आज सौभाग्यशाली हैं हम, उस तरह का जीवन नहीं है, परंतु जो संघर्ष उन्होंने किया है, जो उन्होंने अपने जीवन में त्याग किए, क्या होता है पारिवारिक जीवन, वो नहीं था उनके जीवन में।
पूर्णतया एक समर्पित थे कि इस देश को आज़ादी दिलानी है, एक मुकाम पे पहुंचाना है तो पहुंचाना है। ना किसी ने अपनी उम्र देखी, ना किसी ने अपना कुछ परिवार देखा, किसी की क्या आवश्यकताएं हैं, वो सब दरकिनार करते हुए उस पूरी तरह से अपना जीवन उसने समर्पित कर दिया। आज हम उन सभी जिनका जिक्र है इतिहास में, उन्हें भी, जिनका जिक्र नहीं है उन्हें भी तहे दिल से नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब क्योंकि बहुत कुछ आपको जो है इस बारे में संबोधित भी हो चुका है, मैं यही एक अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि अभी हम पे जिम्मेदारी बन जाती है कि हम स्वयं भी और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी, कम से कम अगली 2 पीढ़ियों तक तो ये जिम्मेदारी लें कि उन्हें इसकी महत्ता समझ में आए, क्या होती है स्वतंत्रता और किस तरह से प्राप्त की है, और अब इस स्वतंत्रता का क्या हाल हो रहा है, किस तरफ इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस केवल मात्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता की महत्ता नहीं है, ये पूरे देश के लिए किस तरह से लोकतंत्रात्मक सुविधाओं का जो है ये हम उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग करने, इस बारे में सभी को मंथन करने की आवश्यकता है। स्वयं का हित छोड़ करके और एक जो देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। मैं इस बारे में कुछ अधिक मतलब कठोरता से जोर नहीं देना चाह रही हूँ, ये एक निवेदन मानिए, परंतु बहुत आवश्यकता है कि हम मंथन करें इस बारे में। एक तरफ तो देश बहुत आगे बढ़ रहा है, मतलब एक विश्व मानचित्र पे अपनी एक अलग पहचान बन रही है, पर कहीं ना कहीं कुछ वर्ग कुछ रह गए जहाँ पर अभी भी आज लगता है कि बहुत कुछ करने की जो है आवश्यकता है। तो इस बारे में और अधिक ना आपको जो है परेशान करते हुए जो है आप सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगी। बहुत बहुत बधाइयाँ।